से आप सभी लोग का फिजिक्स 02.m में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कल लाइट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, दो तीन टॉपिक पढ़ाया, तब तक लाइट भग गई। तो आज मैं आपको चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि नंबर सिस्टम की जो भी टॉपिक है, नंबर सिस्टम में जितने प्रकार होते हैं आज पढ़ा दें, और कल से न्यूमेरिकल आपका पढ़ाना शुरू कर दें कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें आपके जो भी यूपीपी चाहे अन्य जितने भी कंपटीशन के पेपर हैं। सबसे पहले मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, संख्या पद्धति पढ़ाया था कि 0 से लेकर अनंत तक सारी संख्याएँ क्या कहलाती है, नंबर सिस्टम कहलाती हैं। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो क्या होता है, जिसको हम गिनती गिन सके, गिनती गिना जा सके, जितनी भी संख्याओं की हम गिनती गिन सकते हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी क्वेश्चन इससे उठा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका कितनी होती है, तो 1 होती है। तो ये होती है। उसके बाद सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए। अगर 2 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, कट जाता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डट डट, ये सब 2 से कट जाएंगे, 2 के पहाड़ा में आएंगे, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, सम संख्या होते हैं। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं, संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न कटे। जो 2 से कट जाए वो तो सम संख्या, इवन नंबर। जो 2 से नहीं कटती है उसे हम क्या कहलाते हैं, क्या कौन सा संख्या कहते हैं, विषम संख्या। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वह ओड नंबर कहलाते हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 से, और किसी संख्या से कट जाए उससे कोई लेन देन नहीं। 2 से नहीं कटना चाहिए। अगर 2 से कट गया तो वह क्या है, बहुत सम संख्या है, और 2 से नहीं कटा वह क्या है, विषम संख्या है। अब आते हैं पूर्णांक, जिसको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर वे संख्याएं जिसमें धनात्मक हो और ऋणात्मक हो और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या। जैसे -3 2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। माइनस भी हो और क्या हो, प्लस हो। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं से, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्या पूर्णांक कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं क्या कहलाती हैं, इंटीजर कहलाती है। इसमें 3 प्रकार के इंटीजर होते हैं। एक धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक होता है, एक उदासीन होते हैं। जो धनात्मक, जो पॉजिटिव है धनात्मक, जो ऋणात्मक ऋणात्मक होगा, उदासीन तो 0 होता है, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, ये उदासीन होता है। उसके आता है तो पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होता है कि वही संख्या, प्राकृतिक का होल नंबर में, नेचुरल और होल नंबर में थोड़ा सा फर्क है। इसमें 1 2 3 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ लें। 0 से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अगर 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और 0 1 2 3 4 होती है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ लेने पर जो संख्याएं आती हैं 0 कहती है, जैसे इसमें 1 2 3 4 से और 0 से स्टार्ट होती है, उसे पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद आते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको परिभाषा आपको नहीं पूछेगा, आप कहेंगे परिभाषा पढ़ा रहे हैं यूपीपी में, नहीं, आपको जनरल चीज़ें, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो आपको पहले जनरल चीज़ें जानना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप जब पूछी जाती है तो आप नहीं बता पाते, तो इस चीज़ों को आप जानना पड़ेगा आपको। भाज्य को क्या है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है। एक और स्वयं के अलावा, ध्यान सुनिएगा, एक और स्वयं के अलावा उस किसी और भी संख्या से वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी वो कट जाए, और अपने से तो कटे ही कटे, और एक से कटे और किसी और नहीं संख्या। जैसे आपका मान जाए 4 ले लेते हैं, वह 1 से भी कटेगा, हो गया, अपने से भी कटेगा और 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। मान जाते हैं आप ले लीजिए यहाँ पर 6 ले लीजिए, 1 से भी 6 कट जाएगा,
2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, कम से कम ऐसी संख्या होनी चाहिए जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य एक से भी, एक नहीं, एक से अलावा भी हो सकता है, 2 भी संख्या से कट जाए, 3 से भी कट, 2, 3 किसी भी संख्या से कट जाए, अपने अलावा एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, सॉरी यहाँ पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे क्या मैंने बताया, 4 हो गया, 6 हो गया, और आपका क्या हो गया, सपोज 8 हो गया, 9 हो गया, ये सारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और अपने अलावा किसी से भी ना कटे। विषम में और अभाज्य में थोड़ा थोड़ा आप कंफ्यूजन करेंगे। विषम में संख्या में जो 2 से नहीं कटती है, लेकिन अभाज्य संख्या केवल अपने और एक के अलावा किसी से भी ना कटे, वह क्या कहलाती है? अभाज्य। जैसे 2 से स्टार्ट, 2 हो गया, उसका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 नहीं, 17 हो गया, ये अपने अलावा और किसी से नहीं कटेंगे, ये कहलाते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहलाता है को प्राइम नंबर। ऐसी 2 प्राकृतिक संख्या, जिस 2 प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ों का एचसीएफ निकालने पर 1 हो, एक के अलावा कुछ भी ना हो। जैसे आप 2, 3 ले लीजिए, इसका एचसीएफ अगर हम निकालें एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो? 1, जिसको मौसा बोलते हैं। चाहे 5 और क्या ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे, क्या होगा, क्या आपका होगा? 1 होगा। ऐसी 2 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। और परिमेय संख्या तो आप पढ़े भी होंगे, बहुत 9th में भी, ज़्यादा समय 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। वे p और q एक ऐसी प्राकृतिक संख्या हो जिसे हम p/q के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सके, मूड़ी और टंगरी के रूप में लिखा जा सके, जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जो बट्टा के रूप में लिखा जा सके। और ये क्या होनी चाहिए, जो ये आपकी जो इंटीजर होनी चाहिए, वह क्या होनी चाहिए, जिसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 ना हो। अगर नीचे 0 हो गया तो वह संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाए, जो p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में, बट्टा के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप 5/6, 3/2, कुछ भी, 6/9, कुछ भी ये लिख रहे हैं, जो हम p/q के रूप में लिख सकें, वो क्या होती है? हम 5 भी है, 5 को भी लिख सकते हैं हम। 5 कुछ नहीं है तो 1 टंगरी दे सकते हैं, हर एक दे सकते हैं। ये भी संख्याएं सब क्या होती हैं? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सेम इसी का उल्टा होता है। परिमेय और परिमेय में थोड़ा सा अंतर। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में दर्शा न पाए, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 2, या पाई को भी हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। पूछ सकता है आपका पेपर में कि पाई परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय में हम गिनते हैं। हो गया। आगे हम चलेंगे, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, वही रियल नंबर कहलाती है। अनरियल नंबर होती है कि यह एक काल्पनिक होती है। जैसे काल्पनिक मैं बोल सकता हूँ, जैसे माइनस कड़ी में 10 हो गया, माइनस कड़ी में 3 हो गया, माइनस कड़ी में 7 हो गया। ये क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। ये क्या होंगी? इसको
रियल नंबर, अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस तरह से आपको मुश्किल से 10 को आप जानते रहेंगे कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो आप इससे क्वेश्चन भी उठा सकता है, सहभाज्य संख्या दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सहभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, कौन भाज्य संख्या। ये छोटी सी एक क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन इस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ थी, नंबर सिस्टम के आपके प्रकार थे, 12 प्रकार थे। और नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बेखूबी से बता दिया। लेकिन अब नंबर सिस्टम के बारे में आपका न्यूमेरिकल आता, सूत्र आता, सवाल आता है, जो नंबर सिस्टम से 3-3, 4-4 क्वेश्चन उठा लेगा। और नंबर सिस्टम में ब्रॉड क्वेश्चन हैं, इतनी छोटी नंबर सिस्टम के सवाल नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में आपका कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नंबर सिस्टम का, मैं क्वेश्चन 2 से 3 वीडियो में मुझे बनाना पड़ेगा। 1-2 ही क्वेश्चन आपको बता देंगे, उस तरह से ट्रिक में आपको ट्रिक द्वारा भी बता दूंगा, बिना ट्रिक के भी बता दूंगा, आप बेखूबी से उसको लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा इंतज़ार। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, उसमें नंबर सिस्टम से लेकर तमाम क्वेश्चन रहेंगे और तमाम सूत्र और तमाम ट्रिक रहेंगे, कैसे हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए कीजिए इंतज़ार और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक भी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे किसी को भला हो सके, समझ सके। और फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे। अभी तक नंबर सिस्टम की शुरुआती चीज़ें बताए हैं, लेकिन और न्यूमेरिकल हमको पढ़ना है, तो न्यूमेरिकल अगले वीडियो में आएंगे। जय हिंद।